जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय और पहला श्लोक। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म और संन्यास और योग। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कर्म भी और संन्यास भी। संन्यास का लोगों ने बहुत गलत अर्थ निकाल रखा है। संन्यास का अर्थ निकाल रखा है कि लाल कपड़े पहन लिए, घर बार छोड़ दिया, ये संन्यास हो गया। संन्यास शब्द को यदि हम दो शब्दों में संधि विच्छेद करें तो आता है संग और न्यास। संग मतलब साथ, न्यास मतलब जुड़ जाना। संग न्यास, परमात्मा में न्यास हो जाना। न्यास शब्द का मतलब समझते हैं। जब हम कोई मूर्ति स्थापित करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें प्राणों का न्यास हो गया, इसमें प्राण आ गए, परमात्मा के प्राण इसमें आ गए, इसमें परमात्मा स्वयं आ गए। परमात्मा में हमारा न्यास हो जाए। नास नहीं बोला, न्यास। न्यास का मतलब होता है कि परमात्मा के अंदर हमारा एकीकरण हो जाए, हम उस परमात्मा के जैसे हो जाए। हाँ, लाल कपड़े पहने जाते हैं, भगवा कपड़े पहने जाते हैं। भगवा कपड़े क्या है? भगवा कपड़ा है अग्नि का प्रतीक। जिस तरह अग्नि के अंदर कुछ भी डाला जाए वो खत्म हो जाता है, उस अग्नि में ही समा जाता है। इसी तरह से सन्यासी में कोई भी विचार आता है, कोई भी बात आती है, कोई भी आक्षेप आता है, कोई भी निंदा होती है, कोई भी स्तुति होती है, कोई भी आशीर्वाद होता है, सब चीज़ें असमाप्त हो जाती हैं। सन्यासी का जीवन भिन्न होता है। लेकिन उससे आगे एक भक्त, परमात्मा को पा लेने की इच्छा रखने वाला, लेकिन वो गृहस्थ है। वो गृहस्थ जीवन अपना रखा है, उसका परिवार है, उसके माता पिता है, बच्चे हैं, भाई बहन है, पूरा परिवार है, सब साथ है। ऐसी स्थिति में मनुष्य सन्यासी कैसे हो सकता है? तो भगवान वो भी सिखा रहे हैं। अर्जुन को ये सिखाया जा रहा है कि सन्यास योग क्या है। और अर्जुन ने पहले अध्याय के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछ लिया भगवान से। अर्जुन उवाच सन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशमि यच्छेच अतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। आप कर्मों से संन्यास की भी प्रशंसा करते हैं और कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में जो मेरे लिए भली भांति निश्चित हो और कल्याणकारक हो वो मुझसे कहिए। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मेरे लिए क्या कल्याणकारक है। अब अर्जुन भगवान के आगे धीरे धीरे अपना समर्पण करने जा रहे हैं, अपना आत्मसमर्पण, क्योंकि ये उनके जीवन को दिशा देगा, उनके जीवन की दिशा निर्देशित करेगा। उस समय जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया तो ये माना गया कि अर्जुन अब तो संन्यास ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने जब भगवान से ये कहा कि जो मेरे लिए भली भांति ठीक हो, कल्याणकारक हो, वो मुझे बताइए, तो इसका मतलब अर्जुन अब भगवान की बताई हुई राह पर चलने को तैयार है। गीता सुनते सुनते हमारे अंदर भी यही परिवर्तन सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि जो भगवान कह रहे हैं, जो मेरे लिए कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है, और वही धर्म मुझे परमात्मा तक पहुंचाएगा। उसी धर्म का निर्वाह मुझे परमात्मा तक पहुंचाएगा। ये हमें जीवन में निश्चित हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल सटीक हो जाना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए।